हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। छतरपुर क्लासेस पर जो हम साइंस की सीरीज चला रहे थे उसमें हमने क्या कंकाल तंत्र, जो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र तो कंकाल तंत्र के हम पिछले 2 लेक्चर बना चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर रहेगा कंकाल तंत्र का। तो कंकाल तंत्र में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? कंकाल तंत्र को हमने सर्वप्रथम 3 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन सा? अस्थि, उपास्थि और पेशी। तो हमने अस्थि के बारे में विस्तृत चर्चा की पिछले 2 लेक्चरों में। तो आज जो हम जानेंगे किसके बारे में? पेशी के बारे में, कि पेशी क्या है। तो देखते हैं पेशी के बारे में, यानी कि मसल्स। पेशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मसल। क्या कहते हैं पेशी को इंग्लिश में? मसल कहते हैं। तो पेशी को हम विज्ञान में क्या कहेंगे? पेशी को विज्ञान में मायो कहते हैं, जिसके कारण इसकी पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। पेशी को विज्ञान में क्या कहते हैं? मायो, जिसके कारण पेशी के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? मायोलॉजी। जो पेशी होती है इसकी संख्या कितनी होती है? पेशियों की संख्या होती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 639। तो पेशी को विज्ञान में क्या कहते हैं? मायो, जिसके कारण इस पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। जो हमारी पेशी होती है, हमारे शरीर में पेशियों की टोटल संख्या कितनी पाई जाती है? 639 पाई जाती है। और जो पेशी होती है उसमें पेशियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? पेशियों में एक्टिन। पेशियों में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन। हमारी पेशियों में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हमारी पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। हमारी पेशी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। जो रेखित पेशी होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इच्छा के रेखित पेशी होती हैं जो हमारी, वो क्या होती हैं? इच्छा के अनुसार। तो रेखित पेशी क्या होती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ भी कहती हैं। रेखित पेशी क्या होती है? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, हमारी बॉडी की जो इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जिसके कारण हम इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। वो अरेखित पेशी कौन कौन सी है? ये जो पेशियाँ होती हैं अरेखित पेशी, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके कारण हम अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारे शरीर के आंतरिक भाग, यानी कि अंदरूनी अंगों में जो पेशियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियाँ। और ऐच्छिक पेशियाँ जैसे कि जबड़े की पेशी कौन सी होती है? जैसे कि जबड़े की पेशी, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उनको ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, यानी कि रेखित पेशी। और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं, और यानी कि वो क्या कहते हैं? और अरेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी यानी कि जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि हृदय धड़कन, यानी कि जो हृदय धड़कता है, जो हमारी पेशियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और जो हमारी क्या होती है? हृदयक पेशी। हृदयक पेशी जो हमारी हृदयक पेशी होती है, हृदयक पेशी, इसकी जो संरचना होती है, हृदयक पेशी की जो संरचना होती है वो रेखित पेशी के समान होती है। किसके समान? रेखित पेशी का। और जो कार्य होता है इसका हृदयक पेशी का, वो होता है किसके समान? अरेखित पेशी के समान। जिसकी अरेखित पेशी के समान।
तो हृदय पेशी कौन होती है? इसकी संरचना होती है हमारी रैखिक पेशी के समान, उसका कार्य होता है अरैखिक पेशी के समान। इसके बाद हम पेशी के बाद देखते हैं क्या? उपास्थि। पेशी के बाद देखते हैं हम उपास्थि। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। क्या होती हैं? कार्टिलेज। एक ये जो उपास्थि होती हैं हमारी लचीली अस्थि होती हैं। क्या होती हैं? लचीली अस्थि यानी कि लचीली बॉन होती हैं, जिसमें क्या कैल्शियम और फास्फोरस में क्या है, जो उपास्थि अस्थि होती है ये हमारी लचीली अस्थि होती है, लेकिन इसमें क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। और क्या अस्थि में क्या था? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। उपास्थि में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। जो हमारे वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य में उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? उपास्थि क्या होती है? लचीली होती है, लेकिन उपास्थि में क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाया जाता। ये कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कि बाह्यकर्ण हो गया है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, रीढ़ की हड्डी के कहाँ? बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में हो गया। और कहाँ पर पाया जाता है? श्वसन नलिका में, श्वसन नलिका में। और आदि स्थानों पर भी, जैसे कि अग्रनलिका होती है हमारी, अस्थि जोड़ होते हैं जो, वहाँ पर भी क्या होती है? हमारी उपास्थि पाई जाती है। तो अब तो हमारा हमने क्या देखा? कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र अस्थि, उपास्थि और क्या? हृदय, अस्थि, उपास्थि और पेशी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। तो आपको जो हमारे छोटे छोटे लेक्चर अगर पसंद आ रहे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।